एगाथा ऑल अलोंग दूसरा पार्ट है वांडा विजन का। आप पूछोगे तीसरा पार्ट क्या है? वो है विजन क्वेस्ट। तो एगाथा ऑल अलोंग की तरफ बढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए कि वांडा विजन में क्या हुआ था। तो एगाथा को एगाथा ऑल अलोंग में देखने से पहले हमें उससे पहले की कहानी पता होनी चाहिए, यानी कि वांडा विजन। वांडा विजन एक सिटकॉम स्टाइल सुपर हीरो सीरीज है जहां हम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के इवेंट के बाद वांडा मैक्सिमॉफ से मिलते हैं, जिसने अपने पति विजन को खोया है थैनोस से लड़ते हुए। अब थैनोस जा चुका है, हीरोज जीत चुके हैं, पर वांडा को जीत नहीं मिली। इसीलिए हमारे सामने आता है वांडा विजन सिटकॉम, जो कि वांडा के ट्रॉमा का रिजल्ट है। उसके 50s से लेकर आज तक के टीवी सीरीज की सेटिंग, टीवी की दुनिया जहां वांडा की स्ट्रेस से भरी लाइफ नॉर्मल होती है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है रीकैप सीरीज के नए एपिसोड में, जहां आज मैं आपको पूरी वांडा विजन सीरीज का रीकैप दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 शुरू होता है 1950s की सेटिंग दिखने के साथ, जहां वेस्टव्यू नाम के शहर में नई शादीशुदा कपल वांडा मैक्सिमॉफ और विजन आए हैं। वो शहर में घुलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए कि विजन खुद एक एंड्रॉइड है और वांडा के पास है टेलीकिनेसिस और रियलिटी वार्पिंग एबिलिटीज। एक दिन वो अपने घर के कैलेंडर में नोटिस करते हैं हर्ट को, पर दोनों को याद नहीं आता कि ये हर्ट किस ओकेजन के लिए मार्क किया गया है। विजन निकल जाता है अपने काम पर, वो काम करता है कंप्यूटेशनल सर्विसेज इनकॉर्पोरेशन में। वांडा डिसाइड करती है कि इस हर्ट का मतलब है उनकी एनिवर्सरी। उनकी पड़ोसी एग्नेस खुद को इंट्रोड्यूस करती है वांडा को और उसकी हेल्प करती है उसकी स्पेशल नाइट को सेलिब्रेट करने में। विजन के कोवर्कर्स हैरान हो जाते हैं विजन की स्पीड को देखकर, पर विजन सोच में पड़ा होता है कि उसकी कंपनी काम क्या करती है। विजन का बॉस मिस्टर हार्ट उसे याद दिलाता है कि आज वो और उसकी वाइफ डिनर के लिए उसके घर आ रहे हैं, जिसपे विजन को याद आता है कि कैलेंडर के हार्ट का मतलब है मिस्टर हार्ट और उनकी वाइफ के साथ डिनर। विजन जल्दी से घर आकर अपनी वाइफ को याद दिलाता है डिनर के बारे में। वो लोग अपनी अपनी पावर्स छुपाते हुए डिनर सेट करते हैं। हालांकि वांडा विजन से बात करते हुए जब मिस्टर हार्ट वांडा से पूछते हैं कि वो कहां से आए हैं, कैसे मिले और वेस्टव्यू क्यों आए, तो वो उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाती और तभी मिस्टर हार्ट के गले में खाना फंस जाता है। माहौल में डिस्कम्फर्ट फील होता है, पर विजन अपनी पावर्स यूज करके मिस्टर हार्ट को बचाता है। ये सब हो रहा है फिक्शनल सिटकॉम वांडा विजन में, जिसे कोई टीवी पर देख रहा है। एपिसोड के बीच में स्टार्क इंडस्ट्रीज के टोस्टमेट 2000 टोस्टर का एड आता है। एपिसोड 2 1960s की सेटिंग के साथ शुरू होता है, जहां वांडा और विजन अपने घर के बाहर से आने वाली अजीब आवाजों को सुनते हैं। वो नेबरहुड के टैलेंट शो के लिए अपने मैजिक एक्ट की तैयारी करते हैं। वांडा और एग्नेस अपना दिन शो की प्लानिंग कमेटी के साथ गुजारते हैं, जिसे डॉटी लीड कर रही है, जबकि विजन एक नेबरहुड वॉच मीटिंग में जाता है, जहां गलती से वो च्युइंगम निगल लेता है। वांडा एक और पड़ोसी जेराल्डीन से दोस्ती करती है और कुछ और अजीब चीजें देखती है। उनके ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड में एक पीला और लाल हेलीकॉप्टर का खिलौना, रेडियो पर एक आवाज जो ऐसा लगता है जैसे कोई वांडा से बात कर रहा हो, और एक लाल रंग का खून का दाग। च्युइंगम विजन के इंटरनल मैकेनिज्म में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो टैलेंट शो में नशे में लगता है और अपनी पावर्स को पब्लिक में रिवील कर देता है। वांडा अपनी पावर्स को यूज करते हुए इसे सिर्फ मैजिक ट्रिक्स जैसा दिखाने की कोशिश करती है और च्युइंगम निकाल कर विजन को ठीक करती है। वो लोग घर वापस आते हैं और वांडा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, जब वांडा एक आदमी को रोड के बीच में मैनहोल से निकलते हुए देखती है जो बी कीपर सूट में होता है। तो वांडा अपनी रियलिटी को रीसेट कर देती है ताकि वो आदमी फिर से ना आए, जहां वांडा पूरी सेटिंग बदलकर 1970s की फुल कलर दुनिया में चली जाती है। वांडा विजन प्रोग्राम के दौरान एक कमर्शियल में स्ट्रकर वॉचेस का एड आता है। एपिसोड 3 1970s की सेटिंग के साथ शुरू होता है, जहां डॉक्टर नील्सन बताते हैं कि वांडा 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है और सब ठीक है। जिसके बाद डॉक्टर नील्सन निकल जाते हैं अपनी छुट्टियों पर। जब विजन डॉक्टर नील्सन को बाहर तक छोड़ने आता है, तो वो हर्ब को देखता है गलती से दीवार के परे काटते हुए। वांडा और विजन अपने होने वाले बच्चे के कमरे को पेंट कर रहे होते हैं, जिसके साथ साथ वो बच्चे का क्या नाम रखेंगे इस बात पर डिबेट कर रहे होते हैं। पर तभी वांडा 6 महीने प्रेग्नेंट हो जाती है। आगे जब उसके कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, तो वो अपने घर में चीजों को मूव करने लगती है और तभी उसकी वजह से पूरे शहर की बिजली चली जाती है। जेराल्डीन वहां आती है और वांडा की मदद करती है उसके ट्विंस बिली और टॉमी को डिलीवर करने में। विजन एग्नेस और हर्ब को आपस में गॉसिप करते हुए पकड़ लेता है, जो कि जेराल्डीन के बारे में बात कर रहे थे, जो कि अभी अभी शहर में आई है और उसका कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। अंदर वांडा अपने बच्चों के पैदा होने के बाद जेराल्डीन से पूछताछ करती है, जहां जेराल्डीन बताती है कि उसे पता है कि अल्ट्रॉन ने वांडा के जुड़वा भाई पिएत्रो को मार दिया था। वांडा तभी जेराल्डीन के गले में सोड का एम्बलम नोटिस करती है और जब विजन वापस आता है तो वो देखता है जेराल्डीन जा चुकी है।
वेस्ट व्यू के बाहर जेराल्डिन एक स्टैटिक वॉल से बाहर निकलती है और घिरी होती है सोड एजेंट से। एपिसोड के बीच में ऐड आता है हाइड्रा सोक बाथ पाउडर का। एपिसोड 4 शुरू होता है नॉर्मल वर्ल्ड में कैप्टन मोनिका रैम्बो के दिखने के साथ, जो सोड की एक एजेंट है। वो थैनोस के स्नैप से गायब हुई थी और एंड गेम के ब्लिप के बाद वापस आती है और उसे पता चलता है कि उसकी मां मैरिया रैम्बू कैंसर की वजह से मर चुकी है। 3 हफ्ते बाद मोनिका वापस अपने काम पर लौटती है और डायरेक्टर टाइलर हेवर्ड उसे FBI एजेंट जिमी वू के साथ वेस्टव्यू न्यू जर्सी में एक मिसिंग पर्सन के केस पर मदद करने भेजते हैं। वहां वो लोग एक हेक्सागोनल स्टैटिक CMBR फील्ड ढूंढते हैं जो शहर को घेर रही है और मोनिका उस फील्ड के अंदर खींच ली जाती है। 24 घंटे के अंदर सोड शहर के आसपास एक बेस बना लेता है और ड्रोन्स और एक एजेंट को भेजता है ताकि इस मिस्ट्री को समझ सके। डॉक्टर डार्सी लुइस को वहां बुलाया जाता है, जो कि वहां आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन में वांडा विजन के सिटकॉम का सिग्नल खोज लेती है। वो इन सिग्नल्स का यूज करके शहर के अंदर जो भी हो रहा होता है उसे देखते हैं और ये सीखते हैं कि असली शहर के लोगों को कास्ट किया गया है सिटकॉम में, और मोनिका को एस जेराल्डीन देखते हैं। डार्सी और जिमी रेडियो के जरिए वांडा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो कामयाब नहीं होते। जब मोनिका अल्ट्रॉन की बात करती है तब वांडा उसे शहर से बाहर निकाल देती है। तब विजन वांडा को वैसे दिखता है जैसा वो तब था जब वो मर गया था, लेकिन वांडा जल्दी से वापस अपनी सिटकॉम जिंदगी में लौट आती है विजन के साथ। एपिसोड 5 शुरू होता है 1980s की सेटिंग के साथ, जहां वांडा और विजन स्ट्रगल कर रहे होते हैं बिली और टॉमी का रोना चुप कराने में। एग्नेस उनकी मदद करने का ऑफर देती है पर विजन उसके बिहेवियर पर सवाल उठाता है। हालांकि वांडा और विजन दोनों की बात अधूरी रह जाती है जब वो देखते हैं बिली और टॉमी की उम्र 5 साल बढ़ गई है। आगे जब उन्हें एक कुत्ता दिखता है तो दोनों भाई जिद करते हैं उसे रखने की, जहां एग्नेस उसे नाम देती है स्पार्की। इसी बीच वांडा अपनी पावर्स एग्नेस को दिखाने ही वाली थी, जिसकी विजन को चिंता होती है और तभी बिली और टॉमी की उम्र 10 साल की हो जाती है। विजन जहां काम करता है वहां उसे ईमेल आता है सोड से, जिससे उसे पता चलता है वेस्टव्यू के हालात के बारे में। तब वो असली वेस्टव्यू में जाता है जहां उसे पता चलता है कि वांडा शहर को कंट्रोल कर रही है। सोड 1980 से एक ड्रोन भेजता है वेस्टव्यू में, जिसकी वजह से स्पार्की भाग जाता है। हेवर्ड ऑर्डर देता है कि ड्रोन की मदद से वांडा को मार दिया जाए, पर तभी वांडा निकलती है अपने बैरियर से ड्रोन के साथ और हेवर्ड को वार्निंग देती है कि उसे अकेला छोड़ दे। एग्नेस को स्पार्की मरा हुआ मिलता है। विजन वांडा को वेस्टव्यू को आजाद करने को कहता है, जिसके लिए दोनों हस्बैंड वाइफ में बहस होती है, पर यह बहस बीच में रोकनी पड़ती है क्योंकि गेट पर वांडा का भाई पिएत्रो आया था। इस चीज को ब्रॉडकास्ट में देखकर डार्सी हैरान हो जाती है कि वांडा के भाई पिएत्रो को रिकास्ट कर दिया गया। एपिसोड 6 शुरू होता है 1990s की सेटिंग के साथ, जहां वांडा चाहती है कि टॉमी और बिली अपना पहला हेलोवीन एक परिवार की तरह मनाएं, पर विजन उसे बताता है कि वो पड़ोसियों के साथ सड़कों पर पेट्रोलिंग करने जा रहा है। पिएत्रो अपने आप को एक फादर फिगर के रूप में पेश करता है और लड़कों को ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए ले जाता है, जिसके साथ वो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए शैतानी करता है और हमें पता चलता है कि टॉमी में भी वो पावर्स हैं। इसी बीच विजन घर से दूर जाने लगता है और देखता है कि वेस्टव्यू के कुछ लोग एक जगह फ्रीज होकर खड़े हैं, जिसमें एग्नेस भी शामिल है। विजन एग्नेस से बात करता है जब वो वांडा के मैजिक के कंट्रोल में नहीं होती और वो उसे बताती है कि वो मर चुका है। वेस्टव्यू के बाहर हेवर्ड मोनिका, डार्सी और जिमी को बेस से चले जाने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो वांडा पर अटैक करने से एग्री नहीं कर रहे थे, पर वो चुपके से अंदर घुसकर उसके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि वो विजन के वाइब्रेनियम सिग्नेचर को ट्रैक कर रहा है। विजन स्टैटिक वॉल के पार जाने की कोशिश करता है पर उसका शरीर बिखरने लगता है। बिली को ये चीज महसूस हो रही थी और वो तुरंत ये बात वांडा को बताता है, जिसपे वांडा हेक्सागोनल स्टैटिक वॉल को और एक्सपैंड कर देती है, जिसमें विजन, डार्सी और कई सोड एजेंट्स भी अब नए बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं। इस एपिसोड के दौरान एक क्लेमेशन कमर्शियल यो मैजिक योगर्ट का एड दिखता है। एपिसोड 7 शुरू होता है 2000 की सेटिंग के साथ, जहां वांडा डिसाइड करती है कि आज का दिन वो खुद को देगी, जिसपे एग्नेस कहती है कि हाँ बिल्कुल, जिसके साथ वो बिली और टॉमी की बेबी सिटिंग के लिए एग्री करती है। वांडा को अपने घर में अलग अलग हिस्से बदलते हुए दिखते हैं जिन पे उसका कंट्रोल नहीं होता। विजन उठता है और सोड एजेंट्स को बाउंड्री के अंदर देखता है, जो कि अब सर्कस के मेंबर्स बन चुके हैं। विजन डार्सी को वांडा के स्पेल से आजाद करता है और वो विजन को उसकी मौत के बारे में बताती है और उन सारे इवेंट्स के बारे में जिसकी वजह से हालात अभी जैसे हुए। वेस्टव्यू के बाहर मोनिका और जिमी लॉयल सोड पर्सनल से मिलते हैं, जिनसे उनके हाथ लगते हैं ऐसे व्हीकल्स जिनसे वो वांडा के बैरियर को क्रॉस कर सकें, पर ये टैक्टिक उनके काम नहीं आती। तब मोनिका फैसला करती है कि वो खुद अंदर जाएगी। वो स्टैटिक वॉल को पार करती है, जिसके बाद उसकी विजन हाइटन हो जाती है। तब वो आती है वांडा के सामने,
पर एग्नेस मोनिका को जाने को कहती है और वांडा को अपने घर ले जाती है। वांडा को एग्नेस के घर में उसके बेटे नहीं दिखते, तब वो उन्हें ढूंढते हुए एग्नेस के बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे अजीब सी जगह दिखती है। तब एग्नेस वांडा को अपना असली नाम बताती है, एगाथा हार्कनेस, और रिवील करती है कि उसने ही वांडा की वेस्टव्यू लाइफ में पंगे डाले हैं, जहां उसके नकली भाई पिएत्रो को उसने भेजा और स्पार्की को भी उसी ने मारा। एपिसोड 8 में हम ईयर 1693 के सेलम को देखते हैं, जहां एक विचेस का कवन होता है जो एगाथा की माँ इवानोरा लीड करती है, और वो यहाँ एगाथा को डार्क मैजिक का यूज करने के लिए पनिश करने की कोशिश करती है, पर एगाथा उन सबकी लाइफ फोर्सेस को ड्रेन कर देती है। प्रेजेंट में वांडा एगाथा से पूछती है कि उसके बच्चे कहाँ हैं। जब एगाथा नहीं बताती तब वांडा उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर उसका मैजिक काम नहीं करता, जिस पर एगाथा उसे बताती है कि क्या उसे फंडामेंटल्स नहीं पता है कि जो विच किसी भी स्पेस में र्यून कास्ट करती है वही मैजिक यूज कर सकती है और कोई नहीं। तब एगाथा जानना चाहती है कि वांडा वेस्टव्यू को कैसे कंट्रोल कर रही है और उसे मजबूर करती है अपनी कुछ इंपॉर्टेंट यादें दोबारा जीने के लिए। एगाथा को पता चलता है कि वांडा के पास बचपन से ही मैजिकल एबिलिटीज थी जिनको माइंड स्टोन ने एम्पलीफाई किया, और इन सब के साथ साथ वांडा को हमेशा से सिटकॉम्स देखना पसंद था। ब्लिप के बाद वांडा सोर्ड के हेडक्वार्टर्स गई थी विजन की बॉडी वापस लेने के लिए, लेकिन हेवर्ड ने विजन की बॉडी दफन करने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल है। जब वांडा विजन की डेड बॉडी को छूती है तो उसे उसके अंदर कोई लाइफ महसूस नहीं होती। तब वांडा वेस्टव्यू के उस प्लॉट पर गई जो विजन ने उसके लिए खरीदा था ताकि वो दोनों मिलकर वहां रहे। बहुत जबरदस्त दुख और गम में वांडा के मैजिक ने वहां एक घर बना लिया और विजन का एक नया रूप मैनिफेस्ट कर दिया और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पूरे शहर को ले लिया अपने हेक्स के अंदर। तब एगाथा इस नतीजे पर पहुंचती है कि वांडा के पास एक लेजेंडरी मैजिक है जिसे केओस मैजिक कहते हैं, जो कि उसे बनाता है स्कारलेट विच। मिड क्रेडिट सीन में हेवर्ड ओरिजिनल विजन को रीएक्टिवेट करता है जो प्योर व्हाइट कलर का है, और वो रीअसेंबल्ड वर्जन है ओरिजिनल बॉडी का, जिसे हम व्हाइट विजन भी कह सकते हैं। एपिसोड 9 शुरू होता है एगाथा के केओस मैजिक लेने की कोशिश करते हुए, पर तभी व्हाइट विजन आता है जो कि वांडा को मारने की कोशिश करता है। तब वांडा का विजन आता है जो कि व्हाइट विजन को रोककर उससे लड़ता है पूरे वेस्टव्यू में। एगाथा सारे वेस्टव्यू में रहने वालों को वांडा के मैजिक से आजाद करती है, जो कि वांडा को मजबूर करते हैं बैरियर खोलने के लिए, पर तभी वांडा रुक जाती है जब वो देखती है कि उसका विजन और उसके बेटे डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। पर इतना चांस काफी था हेवर्ड और सोर्ड के लिए अंदर घुसने के लिए। मोनिका को पता चलता है कि नकली पिएत्रो का असली नाम है रैल्फ बोनर, जिसको वो आजाद करती है एगाथा के कंट्रोल से, जिसके बाद वो वांडा के बेटों की मदद करती है सोर्ड को रोकने में। वांडा का विजन व्हाइट विजन को समझाता है कि वो ट्रू विजन नहीं है, क्योंकि सिर्फ असली विजन की बॉडी होना उसे विजन नहीं बनाता। तब वांडा का विजन व्हाइट विजन की मेमोरीज रिस्टोर करता है, जिसके बाद व्हाइट विजन वहां से चला जाता है। वांडा एगाथा से लड़ते हुए उस पर अटैक करती है, जो कि एगाथा को लग नहीं रहे थे। तब एगाथा वांडा का मैजिक खींचना शुरू करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वांडा ने पूरे वेस्ट व्यू को कवर कर दिया था र्यून से, जिसमें अब एगाथा का स्पेल काम नहीं करेगा। कुछ ऐसा जो उसने एगाथा से सीखा। इसके बाद वांडा अपने मैजिक को वापस लेती है और आती है स्कारलेट विच फॉर्म में, जिसके बाद वो एगाथा को उसके एग्नेस पर्सोना में कैद कर लेती है। तब वांडा उस रात को विजन और बच्चों को गुड बाय बोलने के बाद हेक्स कोलैप्स करती है और चली जाती है सबसे दूर। सीरीज के मिड क्रेडिट सीन में हेवर्ड अरेस्ट हो जाता है और मोनिका को एक स्क्रल बताती है कि स्पेस में उसकी माँ का कोई दोस्त उससे मिलना चाहता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वांडा को देखते हैं अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन से डार्क होल्ड को स्टडी करते हुए, जहां वो अपने बेटों की आवाज सुनती है। तो दोस्तों ये था रिकैप वांडा विजन का। बचा दिए ना आपके कई घंटे, वो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ। अब आप आराम से सिनेमैटिक यूनिवर्स का पूरा मजा लो। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। रिकैप सीरीज ऑडियंस की हेल्प करती है उनकी फेवरेट सीरीज की स्टोरी को रिफ्रेश करने में, वो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ। साथ ही साथ नए व्यूअर्स को हेल्प करती है एक जबरदस्त यूनिवर्स का पार्ट बनने में। तो आप द बॉयज और हाउस ऑफ ड्रैगन के यूनिवर्स का हिस्सा बन सकते हैं इन दोनों सीरीज के रिकैप देखकर। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।